भारत माता की जय, इजराइल माता की जय। मेरे को अभी पासवर्ड भी जाते भाई साहब, ऊंचा कटा दूंगा ना जाऊं इजराइल के लिए। नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये फोटो देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आज हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बात करेंगे। क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान फंसता जा रहा है, क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान पिट रहा है, क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान मुसीबत में है। आज इसी चीज को लेकर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके कारण भी बताएंगे। तो आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों देखा जाए तो ईरान और इजराइल की जंग में हिंदू का कोई मतलब नहीं है। साफ तौर पर कहा जाए तो हिंदू इस जंग में 3 में है न 13 में। ईरान और इजराइल से हिंदुओं का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और न ही कोई मतलब है, क्योंकि एक देश मुसलमान है और दूसरा देश यहूदी। तो ये लड़ाई मुस्लिम और यहूदी के बीच की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अंधभक्त इजराइल को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और इजराइल के तरफ है। इसका सीधा सा मतलब है हिंदू अब बुरी तरह से सड़ चुका है, गल चुका है मुसलमान की नफरत में, क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का हिंदू मुसलमान से बिल्कुल सड़ चुका है, गल चुका है, नफरतों की सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा जो सभी हिंदुस्तानियों के लिए सुनना जरूरी है। ईरान चाहे कितना भी सही देश हो, या दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश, या फिर यूं कहे हिंदुस्तान का मुसलमान कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन हिंदू कभी उसके साथ खड़ा नहीं होगा, हिंदू उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात को आपको मान लेना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि ईरान को आतंकवादी बता दिया है। वैसे भी ये मुसलमानों को आतंकवादी समझते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं। आज इन्होंने ईरान को आतंकवादी बताया है, कल ये दुबई को भी आतंकवादी बता सकते हैं। और इंडिया के मुसलमान का क्या भाई, इंडिया के मुसलमान को तो ये शुरू से आतंकवादी बताते आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कितनी भी कोशिश कर लेगा ये साबित करने की कि वो आतंकवादी नहीं, वो इस देश का सच्चा भक्त है, इस देश का नागरिक है, लेकिन ये लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये दूसरी बात है। लेकिन इसके अलावा भी कई और बातें हैं दोस्तों, जो आज हम आपको बिल्कुल साफ साफ बताएंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ वीडियो चलता है, वायरल होता है, ये कंटेंट बन चुका है। मुसलमानों के ऊपर जो भी वीडियो बनेगा वो एकदम वायरल होगा। हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। मुसलमान सबसे ज्यादा कहाँ पे फंसता है? ये जो लोकल रिपोर्टर होते हैं, इनमें कुछ व्लॉगर भी शामिल होते हैं। ये जो डिबेट होती है सड़कों पर हिंदू मुसलमान को लेकर, ये जानबूझकर मुसलमानों से ऐसे सवाल करते हैं ताकि सवाल सुनने के बाद मुसलमान को गुस्सा आए और वो उस बात का जवाब दे तो उस पर तुरंत FIR हो जाती है। ये इन लोगों के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए सबसे आसान तरीका है। ये जानबूझकर मुसलमान से ऐसे सवाल करते हैं जिसे सुनने के बाद मुसलमान को गुस्सा आता है और फिर बाद में उस पर FIR कर देते हैं। मुसलमान को चाहिए कि वो इस चीज से बचे, और अगर उससे कोई रिपोर्टर ऐसा सवाल या कुछ भी सवाल पूछता है तो वो उसका जवाब बिल्कुल ना दे। वहां से जाने में ही मुसलमान की भलाई है। दूसरी बात, कुछ अनभक्त सोशल मीडिया पर और ज्यादातर इंस्टाग्राम पर मुसलमानों के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और कमाल की बात यह है उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होती। देश में अनभक्तों का कुछ ऐसा हाल हो चुका है, अगर कोई देश या कोई व्यक्ति मुसलमान को मारेगा या मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाएगा तो अनभक्त तुरंत उसको अपना बाप बना लेंगे, जैसे उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप को और अब इजराइल को अपना बाप बना लिया। मैं हिंदुओं को कुछ नहीं कहना चाहता, हिंदू बुरा नहीं है, हिंदू तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो हिंदू तो दूध से धुला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदू इस वक्त दूध का धुला है। एक हिंदू पहले भी हुआ करता था हमारे देश में, शायद वो असली हिंदू नहीं था, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत करता था, अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करता था, अपने भगवान को मंदिर में जाकर खोजता था, सड़कों या मस्जिदों के सामने नहीं। शायद इसीलिए वो अच्छा हिंदू नहीं था। और आज भी ऐसे हिंदू हमारे देश में मौजूद है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन आज का हिंदू देखो कितना दूध से धुला है, कितना अच्छे काम करता है। और आज जो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसराइल से? तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सच तो ये है, इन लोगों की वजह से देश में आज ये हाल हो चुका है। ऊपर से नीचे तक झूठे लोगों की टीम बनी हुई है, झूठ में रहना जानते हैं, झूठी खबरें, गोदी मीडिया की खबरें, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में
में मिसाइल, इस्लामाबाद में मिसाइल गिराई, ये कर सकते हैं। ये करके इन लोगों ने हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया और खुद सारी दुनिया में जलील हुए। देश के अंदर कुछ ऐसा हाल हो चुका है, अगर मुसलमान उफ भी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और वही कोई अनभक्त अगर बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म भी कर दे तो भी उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और वो खुले सांड की तरह सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है। तो इतना सब हो जाने के बाद भी मुसलमान अगर ये सोचता है कि आज नहीं तो कल हिंदू भाई मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। हिंदू उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हिंदू उसे उसके लिए कभी खड़ा नहीं होगा, कभी उसका साथ नहीं देगा। तो इस बात को उसको मान लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पे लाइक करो या मत करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करो। हम आगे भी इसी तरीके से सच के लिए आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।